बहुत कम हैं और मेरे से ज़्यादा यहाँ बोलने वाले मौजूद हैं। मैं 3 बातें आप लोगों के सामने रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे इस कदर मसरूफ़ पीरियड में मुझे वक्त दिया गया है, मैं ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। दरअसल मुझे ये कहना ज़रूरी है कि इस इंतखाबात में आपको हमको बहुत सोच समझ कर वोट इसलिए इस्तेमाल करना है कि असम्बली के इंतखाबात में बहुत सी ऐसी ताकतें सर उठा रही हैं जो हमारी वोटों की तकसीम की जिम्मेदारी ले रही हैं। उनका एक ही मकसद है कि वोट किसी सूरत में तकसीम हो जाए और इस तकसीम के लिए ना जाने कितने हरबे, ना जाने कितने मसले उन्होंने खड़े किए हैं। मज़हबों के नाम पर, दीन के नाम पर, अखलाक के नाम पर, मुख्तलिफ़ चीज़ों के नामों पर हमारे वोटों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा और ये यकीन दिलाऊँगा श्री नानाजी पटोले साहब को कि नांदेड़ में फिर एक मरतबा तारीख़ अपने आप को दोहराएगी। और उसी के साथ मैं आपका एक ख़ास तौर से शुक्रिया इसलिए अदा करूँगा कि 44 साल की मुसलसल कोशिशों के बाद 44 साल की कोशिशों के बाद पहली मर्तबा नांदेड़ में नाना भाऊ पटोले के हाथों एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। उसके लिए मैं नांदेड़ के तमाम मुसलमानों की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात एक बहुत ही खूबसूरत सी है कि पिछले 30-35 साल से हम कांग्रेस से जुड़े हैं। मैं उर्दू एकेडमी पे मेंबर भी था, अशोक राव चौहान साहब के साथ भी बहुत लंबा काम किया, यूवन एसबी चौहान साहब के साथ भी मेरे बहुत से काम थे। लेकिन एक बात ओम सेठ यहाँ बैठे हुए हैं, ओम सेठ भी जानते हैं, मैंने देखा कि सेकुलरिज्म के नाम पर बहुत सी जगहों पर हमारा इस्तेसाल हुआ, हमारा इस्तेमाल हुआ। लेकिन दक्षिण का जो कैंडिडेट मैंने देखा बहुत मुख्तसर में, ये 5-7 दिन में मैं अन्ना के करीब आया। कुछ बच्चों ने मुझे अन्ना के करीब लाए और मैं अन्ना के करीब आने के बाद देखा कि ये आदमी आदतन नहीं हकीकतन सेक्युलर वाक़ हुआ है। मैं जिस वक्त पहली मर्तबा इनके ऑफिस पहुंचा तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि वहां पर तमाम मजहब के तस्वीरों को देखा और उन तस्वीरों में जहां मैं देखना चाहता था, पहली मर्तबा अबुल कलाम आजाद की तस्वीर अन्ना के दफ्तर में मैंने बाहर देखी। और दूसरी खुशी इस बात की हुई कि जब उनके एंटी चैम्बर में मैं पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि तमाम लीडर्स के साथ साथ या राज्य लेवल के लीडरों के साथ साथ आरिफ नसीम खान की भी तस्वीर वहां मौजूद थी। ये प्रैक्टिकल सेक्युलर है, प्रैक्टिकल सेक्युलर है। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अन्ना की मिजाज, अन्ना का रहन सहन, अन्ना का व्यवहार और अन्ना का काम और अन्ना की गुफ्तगू एक आम साधारण आदमी की तरह मुझे ये 6-7 महीनों में महसूस हुई। मैं ओम सेठ के साथ भी बहुत ज़माने तक काम किया और अब पहली मर्तबा देख रहा हूँ कि अन्ना हम्बलडे साहब को टिकट देकर मैं फिर नाना पटोले साहब को थैंक्स कहूंगा कि उन्होंने दोबारा एक अच्छे भले और शरीफ आदमी को हमारे लिए चुना है। और रही बात, मैं अपने मुस्लिम भाइयों, दोस्तों और बहनों से इस बात की खास तौर से अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि देखिए, हमने इस नांदेड़ में 36 साल में 6 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे। हमें सरवरी को हमने खड़ा किया, मोहम्मद अब्दुल समद सेठ लड़े, गफ्फार खान लड़े और कई लोग लड़े, लेकिन कोई मुसलमानों के वोटों पर कोई मुस्लिम सीट चुनकर नहीं आई। आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि जो लोग आज भी हमको झांसा दे रहे हैं कि खालिस मुसलमानों के वोटों पर मुस्लिम सीट चुनकर आएगी, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं ये फरेब है, ये धोखा है। उनसे होशियार रहिए। वो मुख्तलिफ लिबास पहनकर, मुख्तलिफ लहजे में, मुख्तलिफ अंदाज में और मुख्तलिफ नारों के साथ आपके हमारे दरमियान में आ रहे हैं और हमको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसी एक खास अपील के लिए मैंने 2 मिनट मांगे थे।